सेक्शन में नहीं जा सकते। वीडियो का तो और एक रेसिपी का स्कीमा था। किशन, अर्पणा, नहीं विकास। सर, मैं उस पर काम कर रहा था अपने रोबोटिक्स की फाइल और साइट मैप एक्सेल में। तो मेरा उसके क्वेश्चन भी था एक। तो मैं तो सर समझो। दोनों में ना थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। हाँ। जैसे मैंने रोबोट टीएक्सटी में जाके अपना वो कर दिया, कैटेगरीज वाला था, मैंने उसको कर दिया, डिसअलाउ कर दिया। फिर मैं साइट मैप, जब मैंने डिसअलाउ ही कर दिया, फिर चाहे मैं उसको अपने साइट मैप एक्सेल में ऑन रखूँ या हाँ, ऑफ रखूँ, फिर वो क्रॉल ही नहीं वैसे कर पाएगा। कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, बिल्कुल। ठीक है, तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? है। साइट मैप एक्सेल और रोबोट टीएक्सटी में मेन तो दोनों में तो ये है कि हमने क्रॉल करने से रोकना है पर्टिकुलर यूआरएल को। साइट मैप में मतलब होता है हम सारे यूआरएल को क्रॉल करने के लिए लिस्ट बना के दे देते हैं कि ये भाई सारे यूआरएल लो और आपका काम हमने इजी कर दिया है, ये सारे यूआरएल हमारी वेबसाइट के ले जाओ इंडेक्सिंग करने के लिए। ठीक है। अगर मैंने वो रोबोट टीएक्सटी में तो पहले डिसअलाउ कर रखे हैं, फिर तो कर ही नहीं पाएगा वो। हाँ, तो फिर रोक दिया ना, फिर उसके बाद ही तो साइट मैप सबमिट करते हैं। ठीक है। हम यही तो कह रहे हैं कि हमने अपने कैनोनिकल यूआरएल को सोल्व कर लिया है, हमने अपने उन यूआरएल्स को जो हमारे प्राइवेट है या हमारी प्राइवेसी है, हमने उनको ब्लॉक कर लिया है। ओके। अब हमने सारे वो यूआरएल आपको दे दिए हैं, आप जाके इनको इंडेक्स करो, इनको क्रॉल करो, ये हमारी तरफ से आपको पूरा पूरा डेटा हमने प्रोवाइड कर दिया है। उस साइट मैप में ऐसा कोई यूआरएल है जो आपके रोबोट टीएक्सटी में डिसअलाउ है, तो गूगल उसको रीड नहीं करेगा, उसको साइड कर देगा। ठीक है सर। क्लियर है। ओके सर। चलो, बढ़िया। बाकी किसी और का कोई डाउट अभी तक? तो कैटेगरी का तो यूआरएल नहीं होगा ना? क्यों नहीं होगा, कैटेगरी का यूआरएल होता है। मतलब होता तो है, बट अगर हम उसको नॉन क्लिकेबल कर देंगे ना सर उसको, वो तो आपकी कैटेगरी। मर्जी है, बिल्कुल कर सकते हो। सर्कल वाले तो वो देख तो लिए थे रेसिपी, और वो सिर्फ कोई अलग से ओल्ड में। डिटेल्स तो नहीं होगा, फिल इन द ब्लैंक्स ही फिल करने हैं वहां पे भी। हाँ, एक वेबसाइट करके भी तो है सर वहाँ पे। वही तो आ रहा हूँ लास्ट, वही तो मैंने दो दो टास्क दिए थे, तीसरा आज मैं बताऊंगा ना, फिर उसको कंप्लीट कर देंगे। ओके ओके सर। अभी तो दो ही दिए थे, तीसरा मैं बताऊंगा ना कि क्यों हमने उसको, मैंने क्यों नहीं बोला करने के लिए। जी जी सर। ये मैं स्कीमा जनरेटर पे वापस आ गया हूँ, मुझे एक सेकंड दो बस। सर चेक करना, प्लगइन डाउनलोड नहीं हो रहा है। ठीक है, आप अपने एक बार स्क्रीन शेयर कर लो। हाँ सर। या आप एक बार अपनी स्क्रीन शेयर कर लो तो इजी रहेगा मेरे लिए भी। आप ना अनवांटेड थीम्स को पहले हटा दो, जो लेफ्ट हैंड साइड पे ये प्लगइन्स के साथ में ऊपर आ रहा है ना, अपीयरेंस। अपीयरेंस पे आइए आप। सर कोई दूसरा इशू है, चेक करना पहले। नहीं नहीं, मैं प्लगइन पहले, रुको रुको भाई रुको, मैं जो बोल रहा हूँ वो कर लो पहले। अनवांटेड थीम्स को हटाना पड़ेगा, यहाँ पे अपीयरेंस में आओ, क्योंकि आपकी जो स्पेस है वो कहीं ना कहीं इशू कर रहा है। हाँ, इस पर क्लिक कर दो थीम्स में, ये एक्स्ट्रा ही है अभी। यस सर। चलो ठीक है, अब आपने इसमें आओ, ऊपर ऊपर मीडिया सेक्शन में ऊपर स्क्रॉल करो, डैशबोर्ड पे आओ। यहाँ पे आपको एक मीडिया ऑप्शन मिलेगा, ये सॉरी, डैशबोर्ड के नीचे यार, ये रहा मीडिया अलग से है, ये रहा अनवांटेड। यहाँ पे पहले क्लिक कर लेना। जितनी भी इमेजेस हैं जो अनवांटेड हैं, जो आपके पेजेस पे कहीं नहीं लगी हैं, जैसे यहाँ पे अटैच्ड है, जो अनअटैच्ड हैं उनको हटाना है, अगर है तो। आपकी सारी लगी हुई है। सर आई थिंक कोई और इशू है, ये इशू नहीं है इसमें। चलो मैंने तो एक चेक। बार फिर प्लगइन्स दिखा दो, अगर आपने ये कर रखा है तो।
भाई ये एरर उसी का आ रहा है, स्पेस का ही इशू है ये। स्पेस क्या है? हाँ स्पेस का, आप है ना एक बार मैनेजमेंट में बात कर लेना, आपके पास जो इंस्टॉल प्लगइन्स आओ, एक बार इंस्टॉल प्लगइन्स में आओ। इसमें से है ना कुछ अनवांटेड जो आप अभी यूज नहीं कर रहे हो प्लगइन्स, उनको हटा दो। जो आपको लगता है कि अभी मेरे काम का नहीं है, इसको मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, उसको रिमूव कर दो। अब आप अपने प्लगइन को लगा के देख लो, तो वो स्पेस का ही इशू दे रहा है। नहीं नहीं, पहले ऐड न्यू करना होता है, डीएक्टिवेट के बाद डिलीट भी करना होता है उसको, सिर्फ डीएक्टिवेशन से काम नहीं चलता। वैसा रिलीज कर दिया। ठीक है। ये भी स्पेस की इशू आ रहा है। आप एक काम करना, मैनेजमेंट में कॉल करना और बोलना कि भाई मेरा जो प्लगइन है वो इंस्टॉल नहीं हो रहा है ड्यू टू स्पेस इशू, तो आप मेरा स्पेस थोड़ा इंक्रीज कर दो, तो वो आपका स्पेस इंक्रीज कर देंगे, तो आपका ये प्लगइन इंस्टॉल होना लग जाएगा। ओके सर। ठीक है। यस सर। अच्छा, बाकी और किसी का कोई क्वेश्चन भी? चलो मैं वापस अपने टॉपिक पे आता हूँ। यहाँ पे लास्ट टाइम मैंने होमवर्क दिया था आपको, आपको ये वीडियो और रेसिपी वाला स्कीमा देखना था। आपको ये क्वायरी जरूर आ रही थी, मतलब आप में से सभी को शायद ये भी देखने को मिला होगा, वेबसाइट साइट लिंक सर्च बॉक्स, ये मैंने क्यों आपको अवॉइड करने के लिए बोला या इसकी प्रैक्टिस करने के लिए क्यों नहीं बोला। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसका ओवरव्यू दे दूं, मतलब ये दिखता कैसे है, अगर ये स्कीमा वर्क कर जाता है तो ये कैसा विजिबल होता है। तो आपने कभी बड़ी लेंदी वेबसाइट्स का जब कभी नाम लिखा हो मार्केट में, मतलब जैसे गूगल पे जाके आपने सर्च किया किसी बड़ी वेबसाइट का, तो आपको दिख रहा है ये ऐड नहीं है। पहली बात तो ये ऑर्गेनिकली आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा होगा। सबको पता है एक कि मैंने कंपनी का नाम लिखा तो आपको ये दिख रहा है एक बॉक्स विजिबल है। बिल्कुल, इसी को हम बोलते हैं वेबसाइट सर्च बॉक्स। और इसके लिए हमें कोई स्कीमा बनाने की नीड नहीं होती। जैसे ये जो स्कीमा यहाँ पे विजिबल करा भी रखा है इन्होंने, आपको यहाँ पे विजिबल भी हो रहा होगा। अपने स्कीमा वाले पार्ट पे गया, यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का नाम लिखो, अपना यूआरएल लिखो, आपको क्या सर्च कराना है, तो हमें इस चीज को बिल्कुल भी मतलब इंटरटेन नहीं करना है। इसका रीजन क्या है, क्यों नहीं इंटरटेन कर रहा? गूगल अपने आप इस सर्च बॉक्स को बनाता है, आपको कोई नीड नहीं है किसी पर्टिकुलर अपने यूआरएल में ये चीज लिखना कि हमारा जो सर्च बॉक्स है वो जनरेट हो जाए। गूगल इसके लिए स्पेशल ये कहता है, मतलब स्पेशली क्या, गूगल इसको अवॉइड करता है। ये स्कीमा आप बना के भी दे दोगे तो जरूरी नहीं है वो दिखाएगा, बट ये स्कीमा ब्रेड क्रम्ब की तरह है जो गूगल अपने आप आपकी वेबसाइट पे इंप्लीमेंट करेगा। आपकी वेबसाइट जब लॉन्ग लेंदी बन जाएगी, 2-4 हज़ार पेज या 500 पेजेस की वेबसाइट बन जाएगी, तब ये ऑटोमेटिकली गूगल अपने आप अप्रोच करता है। तो इस चीज के लिए कभी भी आपको लगे कि ये साइट लिंक सर्च बॉक्स हमें बनाना चाहिए, तो आपको कोई नीड नहीं है। इज इट क्लियर? बाकी सारे स्कीमा मैंने आपको मतलब बना के दिखाए हैं, समझाए हैं। एक तो ब्रेड क्रम्ब का हमें बनाने की नीड नहीं होती, दूसरा हमारे पास सर्च बॉक्स साइट लिंक का बनाने का कोई ऑप्शन, मतलब हम बना भी लेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बट उसका कोई यूज ही नहीं है क्योंकि गूगल अपने आप सर्च करता है। आप कितनी क्वायरियों के लिए बनाओगे, क्योंकि ये क्या करता है, क्वायरी पे चलता है। आप मान लो आपकी वेबसाइट है, यहाँ पे मैंने लेट्स सपोज कुछ भी लिखा, यहाँ पे मैंने लिखा डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ, सोशल मीडिया, गूगल एड्स, तो ये हमारी वेबसाइट के अंदर उस टाइप की इमेज को दिखा देगा। बट हम यहाँ पे हर एक क्वायरी को नहीं लिख सकते। ये क्या कह रहा है, अपनी क्वायरीज लिखनी शुरू कर दो। हर एक क्वायरी, अब आपको थोड़ी ना पता है वेबसाइट पे बंदा क्या आके सर्च करेगा। क्या आपको पता है, ये प्रिडिक्शन कर सकते हो कि मेरी वेबसाइट पे आके बंदा ये सर्च करता है? बिल्कुल भी नहीं होगी। गूगल कर सकता है तो गूगल को करने दो उसका काम। ठीक है। तो ये हमारा पूरा का पूरा साइट मैप क्लियर होता है, इस तरीके से हम अपना मतलब स्कीमा कंप्लीट करते हैं। आज एक टॉपिक छोटा सा है, 5-10 मिनट का टॉपिक है, उसको समझ लेंगे, फिर हम आज सीखेंगे कि कैसे एक कोडिंग वेबसाइट में एसईओ किया जाता है। करेक्ट है? जिसमें मैंने आपको उबर सजेस्ट का लिए भी बोला था कि आपका उबर सजेस्ट जो है उससे कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी होती है वो भी सिखाऊंगा। एक छोटा सा टॉपिक है 5-10 मिनट का, उसको और देख लेते हैं, तो आपका टेक्निकल एसईओ फिर कंप्लीशन पे आ जाएगा। क्लियर है? डन है भी? यस सर। चलो ठीक है। अब आते हैं हम एक नया एक
इंटरेस्टिंग सेक्टर टॉपिक है, स्कीमा से रिलेटेड ही आपने इतने सारे स्कीमा बनाए हैं। ओजी टैग, इसका नाम, या फिर हम बोल सकते हैं ओपन ग्राफ। स्पेशली ये जो टैग होता है ये सोशल मीडिया यूजर्स के लिए यानी कि सोशल प्लेटफॉर्म्स के लिए बनाया गया है। आप सभी ने कभी ना कभी अपने फ्रेंड को इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे या फिर फेसबुक पे किसी ना किसी चीज का लिंक शेयर किया होगा। ठीक है। जब भी आप किसी सोशल प्लेटफॉर्म्स पे किसी दोस्त को, किसी फ्रेंड को, किसी फैमिली मेंबर को अपना कोई भी लिंक शेयर करते हो तो आपने नोटिस किया होगा उसके साथ में एक इमेज, एक टाइटल और एक डिस्क्रिप्शन, साथ में ओवरव्यू दिखता है। वो किसकी वजह से आता है? उसी को हम बोलते हैं ओपन ग्राफ या ओजी टैग। किसी यूट्यूब वीडियो का लिंक उठाया, उसका थंबनेल उसके साथ में चला गया, उसका टाइटल लिख के चला गया। आपने किसी वेबसाइट का लिंक लगा के किसी को भेज दिया तो उसका जो इमेज है वो उसका मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन लिख के चला गया। ये हमारे हाथ में है कि हम जब किसी सोशल प्लेटफॉर्म पे अपना यूआरएल शेयर करें तो कौन सी इमेज उसके साथ जाए, कौन सा टाइटल उसके साथ जाना चाहिए और कौन सा डिस्क्रिप्शन उसके साथ लिखा होना चाहिए। समझ में आया? उसी को हम नाम देते हैं ओजी टैग। इट्स स्पेशली फॉर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए ये बनाया जाता है। एक लाइव एग्जांपल के तौर पे दिखा ही देता हूँ। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे डब्ल्यू एस क्यूब टेक वेबसाइट ली। ये डब्ल्यू एस क्यूब टेक वेबसाइट का होम पेज है, इसको यूआरएल को मैंने कॉपी कर लिया। अब मैं किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे जा रहा हूँ, लेट्स सपोज मेरे पास लिंक्डइन है तो मैं लिंक्डइन ओपन कर रहा हूँ अपना। यहाँ पे मेरा लिंक्डइन ओपन हो गया है। मैं अपने होम पे आता हूँ, पहले तो पोस्ट करने के लिए आ रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रहा है पोस्ट करने का, आपको दिख रहा होगा। मैंने सिंपल वो यूआरएल डब्ल्यू एस क्यूब टेक का आगे यहाँ पे पेस्ट कर दिया। जस्ट 2 to 3 सेकेंड मुझे यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। ऑटोमेटिकली इन्होंने क्या किया, इमेज का स्पेस दिखा रहा है ये। क्या यहाँ पे एक टाइटल लिखा आ गया? आप में से किस किस को लग रहा है ये टाइटल, कौन सा टाइटल आया है? इमेज आ जाता है, इमेज में भी स्क्रॉल नहीं हो पाया। बट आपको क्या लग रहा है ये कौन सा टाइटल है? आपने शायद मेटा टाइटल पढ़ना शुरू किया था। मेटा टाइटल, तो क्या मैं इस वेबसाइट का मेटा टाइटल देख सकता हूँ? डब्ल्यू एस क्यूब टेक वेबसाइट का होम पेज का अगर मुझे मेटा टाइटल देखना है तो मैंने दो तरीके बताए थे। साइट वाले तरीकों को छोड़ के मुझे दूसरा तरीका बताओ क्या करना चाहिए। साइट कोलन को छोड़ के मुझे दूसरा तरीका बताओ। ओके अर्पणा, बाकी बताएं। भाई कौन कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। से कंट्रोल यू करके फाइंड कर लेंगे। कंट्रोल यू मैंने कर दिया है भाई, फिर उसके बाद कैसे फाइंड करना है? कंट्रोल एफ करके एंड आई हैव टू राइट टाइटल। अब आप देखो डब्ल्यू एस क्यूब टेक ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्स एंड लाइव ट्रेनिंग, क्या यही यहाँ पे लिखा आ रहा है? ये रहा, डब्ल्यू एस क्यूब टेक ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्स एंड लाइव ट्रेनिंग। मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ऐसे ही मान लो मैंने ट्विटर पे जाके कर दिया। ट्विटर मतलब वो जो x.com करके वेबसाइट है उसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पे भी मैंने डब्ल्यू एस क्यूब टेक की वेबसाइट का यूआरएल पेस्ट कर दिया, मतलब जो कॉपी करके लाया था। क्या आपको दिख रहा है यहाँ पे मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन आ गया है? इमेज भी आनी चाहिए थी बट नहीं आई, कोई सडन ऑफ रीजन की वजह से नहीं आ पाई। दिख रहा है? अब मैं आपको बोलूं, जो आप मेटा टाइटल लिखते हो, मेटा डिस्क्रिप्शन लिखते हो, आपका जो मेटा टाइटल है, मेटा डिस्क्रिप्शन है, वो आप चेंज कर सकते हो जब कोई सोशल प्लेटफॉर्म पे आपकी वेबसाइट का यूआरएल मतलब भेजेगा। इमेज आपके हाथ में है, आप इमेज भी चेंज कर सकते हो। इसको लाइव करके बताऊंगा, लाइव में आपको ज्यादा समझ में आएगा कि हम कैसे इस एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हैं। हमने योस्ट एसईओ को लगाया था लास्ट टाइम अपनी वेबसाइट के लिए, तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने स्टोरीज डॉट करके मेरी एक वेबसाइट है, एक सब डोमेन है जिसको मैंने यहाँ पे एक्टिव किया। पहले मैं दिखाऊंगा अभी क्या चल रहा है रिसेंट में। अभी मैं अगर इनका यूआरएल, किसी भी ब्लॉग का यूआरएल किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे शेयर करता हूं तो क्या आता है, और जब मैं उसको चेंज कर देता हूं तब कैसा आएगा। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हम ये एक्टिविटी कर सकते हैं। बट फिर मैं बताऊंगा बेस्ट प्रैक्टिस क्या है। क्या हमें टाइटल डिस्क्रिप्शन चेंज करने चाहिए, इमेज चेंज करनी चाहिए या नहीं, वो थोड़ी देर के लिए आपको वेट करना पड़ेगा।
आ गया अभी। अभी देखो मैंने ये एक यूआरएल कॉपी किया, इसको सोशल मीडिया पे यानी कि अपने ट्विटर पे जाके यूआरएल को शेयर किया, मतलब सिर्फ लिखा, एनालाइज करेगा वो। आ जा भाई, इंडेक्सिंग हो गया क्या? अब प्रीव्यू आएगा। भाई ये मैंने इंडेक्सिंग ऑफ कर रखी है इसलिए नहीं आ रहा है। मैं टेकिनेटर का उठा के दिखा देता हूँ, टेकिनेटर के किसी भी ब्लॉक का उठा के आपको शो कर देता हूँ। मैंने अपनी एक ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक उठाया, अब आप देखना यहाँ पे क्या इमेज आ रही है मेरी। इसका ही करके दिखा दूंगा मैं। इमेज आ गई, नीचे यहाँ पे टाइटल लिखा आ गया, टॉप 5 एआई स्टॉक्स इन इंडिया, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल स्टॉक्स इन 2024। ऐसे ही मैं अगर एक्स जो हमारी ट्विटर वाली वेबसाइट है इस पे डाल के दिखा रहा हूँ, इसको भी ये एनालाइज करेगा। पोस्ट कर देते हैं, अब आ जाएगा। आ गया, विजिबल है। तो इमेज आपको क्लियर हो गई कि इमेज यहाँ पे जो आ रही है, आप इसको चेंज करके दिखाऊं। मेरे पास बेशक एक रैंक मैथ का लगा हुआ है, मैं योस्ट एसईओ में पहले बता देता हूँ, क्योंकि आप सबके पास योस्ट एसईओ है तो पहले योस्ट एसईओ वालों को देख लो भी, योस्ट एसईओ में कैसे करा जाता है। मैं पहले अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड पे आऊंगा, उसी पर्टिकुलर ब्लॉग में। मैं दूसरी वेबसाइट पे करके दिखा रहा हूँ जो आपको, मैंने कभी कंफ्यूज हो जाओ सर आप योस्ट एसईओ, क्योंकि आप सभी योस्ट एसईओ पे काम कर रहे हो। तो मैं यहाँ पे अपने पोस्ट पे आया, यहाँ पे मेरे पास एक पोस्ट है, उसको मैंने क्लिक किया। आप सभी अपने बिल्कुल नीचे स्क्रॉल करके आना, आप सबको अपना योश एसईओ दिखेगा। पहले मेरी स्क्रीन पे देख लेना, अपने आप मत भगना। यहाँ पे आपको सोशल का एक ऑप्शन मिलेगा, दिख रहा है? जब आप किसी पोस्ट के नीचे जाते हो तो योस्ट एसईओ का आपको ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे आप मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन चेंज करते हो, उसी में आपको एक सोशल का ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ पे नीचे आओगे, आपको दिखे, अच्छा इन्होंने तो भाई जोश एसईओ मैं इसलिए थोड़ा सा कम प्रेफर करता हूँ, चलो कोई नहीं। यहाँ पे देखो इन्होंने एक ऑप्शन दे रखा है कि सोशल मीडिया पे अगर आपने इसको वो करना है, अपीयरेंस दिखानी है इसकी, तो यहाँ से आप इमेज सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से आप इमेज सेलेक्ट कर लो, लेट्स सपोज मैंने ये इमेज सेलेक्ट कर ली, यहाँ से इमेज आ गई। यहाँ पे आपका सोशल टाइटल आ रहा है, आप चाहो तो अपना खुद का एक टाइटल बना सकते हो। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया आई एम मुकुल शौकीन। वैसे लिखना क्या होता है मैं पहले ही बता दूं, आपका मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन ही प्रेफरेबल है, रिकमेंडेड है। यहाँ पे मैंने लिख दिया आई एम अ चैट जीपीटी एआई इन दिस ब्लॉग यू विल लर्न हाउ टू यूज चैट जीपीटी। मैंने ये लिख दिया, अपडेट कर दिया। आप देख सकते हो मैंने इमेज भी लगा दी, टाइटल भी लगा दिया, डिस्क्रिप्शन भी लगा दिया है। मैंने इसका यूआरएल कॉपी किया, मुझे नहीं पता ये एक्चुअल में रिफ्लेक्ट कर भी देगा या नहीं, बट फिर भी एक रिस्क ले रहा हूँ कि चेंज कर दे तो ज्यादा बेटर है, आपको मैं लाइव दिखा पाऊंगा। फिर से मैंने यूआरएल पेस्ट कर दिया, अब फिर से ये ओवरव्यू करेगा, लोड करेगा। देखो क्योंकि ये अभी नहीं मैंने इंडेक्सिंग ऑन की है, इस वजह से ये यूआरएल फैच नहीं कर रहा है। ऐसे ही मुझे लग रहा है इस पे भी नहीं करेगा, शायद कर भी दे, आई डोंट नो, नहीं किया भाई। अगर करना होता तो कर लेता, बट ड्यू टू इंडेक्सिंग नहीं हुई है तो इस वजह से ये नहीं करेगा। तो आपको पहले तो मैंने बता दिया ना, जैसे आप अपने अगर किसी भी पोस्ट पे जाते हो तो नीचे स्क्रॉल करके देखना, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा सोशल का। आप सोशल पे क्लिक करके अपनी इमेज को चेंज कर सकते हो, टाइटल को चेंज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन को चेंज कर सकते हो, जो आपका मन करे आप कर लो। अगर आपको लगता है नहीं भाई जो मैंने मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन लिखे हुए हैं, तो आप अपने मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन को भी लिख सकते हो। जैसे मैंने एसईओ टाइटल को कॉपी किया, अपने सोशल पे गया और मैंने देखा कि भाई यहाँ पे मैं टाइटल में ये ही क्यों ना लिख दूँ, जो हमारे मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन कह रहे हैं हम उसी को यूज क्यों नहीं कर लें।
तो आपका बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आपकी इमेज, आपका टाइटल, आपका डिस्क्रिप्शन, आपका मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन ही होना चाहिए। बात क्लियर हुई? कैसे चेंज करना है योस एसईओ में, समझ में आया? अपनी वेबसाइट पे जाके चेक करके देख लो। आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल कॉपी करो और अपने सोशल प्लेटफॉर्म्स पे जाके एक बार देखो, फिर चेंज। या कृष्ण बोलिए। सर मेरे साथ ना एक दिक्कत हो रही है वेबसाइट पे। वो पहले तो ठीक था, आई थिंक जब से मैंने यूज भरा है तब से हुआ है। वो जैसे ऊपर आता नहीं है हमारा, जैसे विद ऑप्टिकल साथ में बेस्ट आईवेयर स्टोर ऐसे करके लिख के आ रहा था पहले। अब विद ऑप्टिकल लिख के आ रहा है। वो साइट आइडेंटिटी में जाके देख रहा हूँ तो वहां पर तो मैंने विद कहाँ ऑप्टिकल पे नीचे दिखा दो? आईवेयर स्टोर लिखा है। दिखा दो भाई, ऐसे मुझे तो नहीं पता ना, आपकी वेबसाइट मेरे दिमाग में नहीं छपी हुई। जैसे यहाँ पर आता नहीं, जैसे विद ऑप्टिकल इसके राइट साइड में हाँ, भी यहाँ पर पहले आईवेयर स्टोर लिख के आ रहा था। ठीक है। पूरे में तो लिखा रहता या फिर दो बार ये रिपीट नहीं हो रहा था? विद ऑप्टिकल माइनस आईवेयर स्टोर। तो वो तो आप चेंज कर सकते हो। वो अपीयरेंस में जाके थीम कस्टमाइज में जाके वहां पर चेक किया तो वहां पर तो आईवेयर स्टोर ही नहीं नहीं, लिखा है। वहां नहीं, किसने बोला वहां पे? आप अपने अपनी वेबसाइट पे आओ। इसको थोड़ी देर में मतलब क्वेश्चन अवॉइड अभी साइड में कर सकते हैं इसको। यस यस सर, तो मैंने वेट अभी कर। बताया, पहले वो एक्टिविटी ज्यादा प्रेफरेबल है, वो कर लो। ओके सर। ठीक है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी फिर मैं आपका भी करा दूंगा, ये आईवीआर वाला जो आप कह रहे हो, इसको भी ठीक करा दूंगा। ओके सर। तो बाकी सबको भी क्या करना है, आप सभी के पास ब्लॉग बना है, किसी के पास प्रोडक्ट बना है, किसी के पास वेबसाइट का कोई ना कोई सेक्शन जरूर बना है, कोई ना कोई पेज जरूर बना है। उस पर जाके इस एक्टिविटी को परफॉर्म करके अभी देखो। पहले देखो क्या आ रहा है। सपोज करो आप अभी अपने किसी फेसबुक पेज पे जाओ या प्रोफाइल पे जाओ, अभी वहां पे चेक करो अभी यूआरएल शेयरिंग पे क्या है। फिर अपने तरफ से इंटरटेन करो, अलग से लिख के देखो, अपना नाम मेंशन कर दो, अपनी कोई अटपटी सी इमेज लगा के देखो क्या फैच हो रहा है। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये हमारे हाथ में होता है कि सामने वाले को क्या हमें शो करना है। चेक करके देखो। डिफरेंस देख लिया होगा जब आप ओजी टैग्स को, तो ये सोशल प्लेटफॉर्म्स के लिए होता है। जब आप किसी सोशल प्लेटफॉर्म पे अपने लिंक को शेयर करो, तो मैं ट्राई करूंगा, मैं बोलूंगा कि भाई आप अपनी मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन को ही रिकमेंडेशन में लेके चलना। ऐसा ना हो कि आपने बड़ी अट्रैक्टिव सी लाइन लिख दी और डिस्क्रिप्शन लिख दिया, उसके बाद आप उसको शेयर करे जा रहे हो और बंदा जब आके देखे तो उसके अंदर वो कंटेंट हो ही ना। ऐसा मत करना। ठीक है। तो ये हमारा एसईओ टेक्निकली जो हम करते हैं वो सारा का सारा हमने एंड अप किया। किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी तरीके का कुछ पूछना है, आप हैंड रेज कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। सही है। सही है। बहुत बढ़िया था भाई। जो टेक्निकल एसईओ बहुत बढ़िया था। तो अब वो तो होता ही है ना, वेबसाइट पे हम चेंजेस कर रहे हैं, हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लग रहा है। यार अपना बोलिए। सर हमने जो ब्लॉग्स बनाए थे उनका सर एसईओ वगैरह आज टाइटल। होगा। आज होगा भाई, आज होगा। ओके ओके सर। तो मैंने टास्क दे रखा, मुझे याद है। ओके सॉरी सर। हाँ, मैंने बोला था कि हम उसको, और अब जैसे आपने, मैंने जो टास्क दिया था, तो आपको दो ब्लॉग बोले थे, राइट? हाँ सर, क्योंकि उसमें कुछ भी कर रहे हैं तो वो ऑरेंज ही हो रहा है उसका इमोजी। ऑरेंज ही हो वो रहा है। वो सर ये उसके ऊपर वो जो इमोजी होता है ना, जो रेड से ऑरेंज हो जा रहा है लेकिन ग्रीन नहीं हो रहा है। तो उसको टाइटल तो और उसको तो छोड़ दो, उसी उसको तो मैं मैटर ही नहीं मानता, क्योंकि आज हम उस पर्टिकुलर यूआरएल को लेके कीवर्ड रिसर्च करेंगे। अब मान लो आप कोडिंग वेबसाइट का एसईओ अब करोगे, आपको ना तो डिस्क्रिप्शन। रेड भी नहीं मिलेगा, ना आपको ऑरेंज मिलेगा, ना ग्रीन मिलेगा, ये कलर कॉम्बिनेशन मिलेगा ही नहीं। ओके 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 सर। तो अब तब कैसे करोगे, तब कैसे डिसाइड करोगे? तो उसको नहीं देखना है मतलब सर। देखना ही क्यों है, वही तो मैं कह रहा हूँ कि हमारे लिए एक ना मिथ बना दिया गया है कि इसको ग्रीन कर दो वेबसाइट रैंक हो जाएगी। मैं कहता हूँ मेरे पास 50 ब्लॉग ऐसे हैं जो ग्रीन है बट वो रैंक नहीं हो रहे। अच्छा अच्छा ठीक है सर। है ना, जैसे आप ना एक गेम बनाते हो, सपोज करो, उसके रूल्स आपने डिसाइड कर दिए कि ये रूल्स होते हैं, है ना? जी सर। तो उस रूल के जितने भी जो भी रूल्स उसको फॉलो नहीं करेगा तो वो आपके हिसाब से नेगेटिव है ना? बट हम्म। अगर मैं दूसरे पर्सन को वहां पे खड़ा कर दूं, वो कहेगा इसको तो कहीं ना कहीं इस गेम को दूसरे एंगल से देखेगा, वो कहेगा नहीं भाई ये तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए था। तो सबके अपने अपने, जितने भी टूल्स आप यूज कर रहे हो, सबके अपने अपने टूल्स बने हुए हैं। सारे रूल्स को मान लोगे आपको ग्रीन जोन में ले जाएगा, सारे के सारे रूल्स को नहीं मानोगे रेड जोन में ले जाएगा। पर जब गूगल आता है तो गूगल ये रेड ग्रीन कुछ भी नहीं देखता, वो कहता है कि आप कंटेंट दिखाओ मुझे। ओके ओके सर, गॉट इट। है ना? जी सर। तो आई होप आप सभी ने टेक्निकल एसईओ को, एसईओ जो वर्डप्रेस पे था वो सीख लिया है। आज हम बात करेंगे ऑन पेज की भी और टेक्निकल की भी। अगर मान लो फॉर एग्जांपल कल को आपको कोडिंग वेबसाइट पे एसईओ करने को मिल जाए,
तो हम सबको पता है कि कोडिंग वेबसाइट मतलब कोडिंग तो एज ए डेवलपर हमें नहीं आती, बट हमें कोऑर्डिनेट करना पड़ता है एक डेवलपर के साथ, करेक्ट है या ना? यस सर। तो अब मैं आपके लेके आता हूँ कि कैसे उस पेज का या उस पर्टिकुलर सेक्शन का हम एसईओ करते हैं जब हमारे पास कोडिंग वेबसाइट होती है। क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं फिर। किसी का अभी तक का कोई क्वेश्चन है? देखो मैं आगे जाने से पहले पूछना चाहूंगा कि पिछला किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, वो मेरे से पूछ ले, ताकि अब जो हम करेंगे वो कोडिंग वेबसाइट के लिए करेंगे, उसमें वर्डप्रेस का सिंगल यूआरएल नहीं लेंगे, सिंगल यूज नहीं लेंगे, वर्डप्रेस को एज इट इज रहने देंगे। है किसी का कोई क्वेश्चन?